पहले 48 घंटे में इस स्कूटर को 20,000 बुकिंग मिली है। मुझे लगता है कि 265 किलोमीटर की रेंज एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। अगर इस स्कूटर को आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे किसी से, तो शायद इस प्राइस रेंज में किसी और स्कूटर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर कितना देती है पूछेंगे तो 500 किलोमीटर देती है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। रास्ते कोई भी हो, किसी भी मंजिल तक पहुंचा देगी। इसे देखने से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ओला के मार्केट शेयर 50 रुपए के आसपास आ गए। देश में सबसे ज्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है और कौन कौन सी कंपनियां इलेक्ट्रिक स्कूटर यहां पर अब बेचती हैं? जवाब मुझे पक्का पता है, हर कोई जानता है। और लगभग 176 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज ओला की तरफ से आती है, जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। जो कंपनियां हैं यहां पर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचती हैं, उसमें बजाज का चेतक हो गया, iQube हो गया टीवीएस का, ओला के कई सारे स्कूटर्स हो गए यहाँ पर, और साथ में एथर एक प्रोमिनेंट नाम है। मतलब ये चार कंपनियां आपको प्रोमिनेंट अंदाज में इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचती हुई नजर आएंगी। अब इसमें होंडा की भी एंट्री हो गई है और सुजुकी का भी अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट वो लोग भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ भारतीय बाजार में अवेलेबल होंगे। पर सवाल ये उठता है, क्या ये स्कूटर सफिशिएंट है? क्योंकि जो लोग चलाते हैं स्कूटर, उनको चाहिए अपने स्कूटर में रेंज और एक अलग अंदाज। साल 2001 से लेकर अब तक अगर उठाकर देखेंगे तो स्कूटर के डिजाइन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो स्कूटर पहले दिखते थे 2001 में, वैसे ही अभी भी वो ऑटोमेटिक स्कूटर थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में उसी अंदाज में नजर आते हैं। और यहां पर एक बड़ा काम किया है अल्ट्रा वायलेट ने, और उन्होंने एक धमाका करते हुए एक ऐसा स्कूटर पेश किया है जो साल 2026 में मिलना शुरू हो जाएगा और सब कुछ बदल कर रख देगा उसकी आंधी में। ओला, एथर, टीवीएस, बजाज का चेतक सब कुछ उड़ जाएंगे। क्या ये सच्चाई है? चलिए आपको अपने इस वीडियो में बताते हैं, और अल्ट्रा वायलेट के दो प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और आपको सिनारियो देंगे कि क्यों ये बाजार पूरी तरीके से बदल जाएगा। अल्ट्रा वायलेट एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत कुछ यंगस्टर्स ने की थी कुछ साल पहले, और अब तक इस कंपनी ने जितने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उन्होंने लगभग 6 मिलियन किलोमीटर कवर कर लिया है। मतलब चलते चलते 6 मिलियन किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि इतनी जो दूरी है अगर कैलकुलेट करेंगे तो 150 बार आप इस धरती जितना भी अवेलेबल है इसकी परिक्रमा लगा सकते हैं, 150 बार। तो इतना इनका जो है एक बैकग्राउंड बन चुका है, और साथ में 2,32,000 लीटर फ्यूल सेव किया है इन लोगों ने। और इससे कितना सारा पर्यावरण को मदद मिला होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसका जिक्र करने नहीं जा रहा हूँ। मैं जिक्र किसका करने जा रहा हूँ? यहाँ पर जिक्र होने वाला है उस बात का जहाँ पर कंपनी ने अपने दो प्रोडक्ट, एक हो गया टेसेरैक्ट स्कूटर और दूसरा हो गया शॉक वेव बाइक, यानी कि जिन्हें 2 स्ट्रोक बाइक पसंद थी उन्हें इलेक्ट्रिक में शॉक वेव वही सारा काम करके दे जाएगी, और जिन्हें स्कूटर पसंद था लेकिन स्कूटर से वो डिज़ाइन अब बोर लगने लगा था और उन्हें वो रेंज नहीं मिल रही थी, मुझे लगता है कि 265 किलोमीटर की रेंज एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो अभी क्या करते हैं, आपको डिटेल में सब कुछ समझाते हैं। तो सबसे पहले आपसे मुलाकात करवाते हैं कंपनी के उस स्कूटर से जिसकी प्री बुकिंग आप कर सकते हैं सिर्फ 999 रुपए से, और अब इसका नाम है टेसेरैक्ट। साल 2026 के शुरुआत से ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खास मिल जाती हैं। तो क्या कुछ खास मिलता है इस स्कूटर में? चलिए देख लेते हैं पूरे डिटेल में, इवेंट एरिया से पूरा ये स्कूटर जहाँ हमने कवर किया है। तो शुरुआत करते हैं नाम से। नाम है टेसेरैक्ट, और अभी ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये प्रोटोटाइप है, तो ये फाइनल स्कूटर नहीं है। लेकिन खास क्या है इसमें, यहाँ पर देखिए डैश कैम मिलता है फ्रंट में और पीछे भी। रडार बेस्ड स्कूटर है जो बहुत सारे फीचर्स आपने गाड़ियों में एक्सपीरियंस किए हैं, जहाँ पर आपको अडास लेवल 2 आता है, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जो टीएफटी स्क्रीन मिल रहा है ये भी काफ़ी अच्छा है, और इसका जो साइज़ देखेंगे वो भी काफ़ी दुरुस्त लगने वाला है। ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं काफ़ी मॉडर्न है, और मुझे पक्का पता है अगर इस स्कूटर को आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे किसी से, तो शायद इस प्राइस रेंज में किसी और स्कूटर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो सामने और क्या क्या चीज़ें मिलती है वो भी दिखा देता हूँ। हालांकि ये अभी क्या कुछ बदलेगा या नहीं, बट इसके फीचर्स आउट है सारे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है उसमें ये 500 किलोमीटर चलेगा। कैसे वो बता देता हूँ, क्योंकि भैया 500 किलोमीटर का मतलब हो गया कि 12 यूनिट बिजली में, मतलब इसे आप 500 किलोमीटर चला सकते हैं, और ये कैलकुलेशन था कंपनी का। तो अगर कितना देती है पूछेंगे तो 500 किलोमीटर देती है, यानी कि एक बार चार्ज करो
तो 250 चलाओ, एक बार चार्ज करो तो फिर 250 चलाओ, 500 हो जाएगा। 265 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और यहाँ पर देखेंगे जो इस तरीके का अंदाज दिया गया है, ये अभी आप देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी और सामने आनी बाकी है। और जो हेडलैम्प सेटअप दिया गया है काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे से देखेंगे काफ़ी मॉडर्न लुक दिख रहा है। और यहाँ पर टेसरेट की बैजिंग बहुत अच्छी लग रही है। और फ्यूचर विजन आपको ये भी समझ में आएगा। ये कनेक्टेड स्कूटर है, बहुत सारे फीचर्स आप मोबाइल से एक्सेस कर पाएंगे। 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन मैं अभी बैठ कर नहीं दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि अलाउ नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें मॉडर्न फीचर के रूप में आपको अच्छा लगेगा। जो चार्जिंग इंफ्रा है बहुत तगड़ा हो रहा है देश में, तो 5000 से ज़्यादा हो चुका है। तो जिस तरीके की चार्जिंग आप करना चाहेंगे वो सब कुछ सपोर्ट करेगा। और अगर 0 to 60 की बात करेंगे तो 2.9 सेकंड में ये स्कूटर 0 to 60 कर लेता है, जो कि एक इंप्रेसिव नंबर है। तो भैया यहाँ पर आप देख के बताइए, मैं ये देखिए ये अंदाज दिखा रहा हूँ आपको, तो क्या 2 लोग बैठ सकते हैं आराम से? नहीं, आपको पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई फुटरेस्ट वगैरह बाहर नहीं आता है। तो यहीं पे पैर रख लेगा, राइडर ऐसे बैठ जाएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और स्टार्ट कैसे करना है तो यहाँ पर देखिए किस तरीके का दिया गया है। ये आप यहाँ से स्टार्ट कर पाएंगे इग्निशन वगैरह। और यहाँ पर ये हैंडल बार का पोजीशन देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ मतलब एक डिज़ाइन को अच्छे से इन्होंने यहाँ पर फॉलो किया है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है। रियर में देखेंगे तो रियर लुक भी बहुत अच्छा है। और रियर में भी आपको एक कैमरा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइजेस कभी भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो जो फीचर्स अगर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे अन्य स्कूटर से, ओला वगैरह से, तो मुझे लगता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं अभी भारतीय बाजार में जो रेंज देते हैं उससे कहीं ज़्यादा, मतलब इस स्कूटर को आप इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि रेंज यहाँ पर आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है। जो टॉप स्पीड है वो भी आपको अच्छी लगने वाली है। जो पूरा स्पेक है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो रंग है, कई सारे रंग, मतलब 3 रंग में अवेलेबल है स्कूटर। और मुझे पक्का पता है कि अब ये जो रंग है यहाँ के यंग जनरेशन के हिसाब से इन्होंने चूज़ किया है। आपको कौन सा रंग पसंद आया कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। लेकिन ये स्कूटर कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत जमा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता है जहाँ पर लोग बाइक वगैरह खरीदते थे ना, अपने घर वालों को बोलोगे भैया बाइक नहीं चाहिए तो स्कूटर दिला देंगे, और इस स्कूटर से वो बाइक का पूरा मजा ले पाएगा। जिन्हें लगता है कि मोटरसाइकिल का एडवेंचर खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक के आने के बाद में, जहां पर लोग इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होंगे, तो उन मोटरसाइकिलों पर जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे, जैसे RX का ज़माना जिन्हें याद है, जिस तरीके की 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिलें लोगों को फन देती थी, उसका पूरा ध्यान रखा है अल्ट्रा वायलेट ने। और उन्होंने लॉन्च किया है शॉक वेव, एक ऐसी मोटरसाइकिल जो कि महज 128 किलो की है। और इसकी जो टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और यहाँ पर 14.5 bhp का पावर आउटपुट मिलता है। और रियर व्हील पे 505 Nm का टॉर्क, और ये आपको तगड़ा झटका देगा। तो एक काम करते हैं, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा तुरंत यहाँ नहीं बताते हैं, सीधे इवेंट एरिया से दिखाते हैं कि इस मोटरसाइकिल में वॉक अराउंड करके अमित द्विवेदी को क्या कुछ मिला। और ये डिटेल वॉक अराउंड आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले, फिर थोड़ी चर्चा और करेंगे। जिन्हें मोटरसाइकिल से एडवेंचर करना पसंद है उन्हें इस शॉक वेव की चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। रास्ते कोई भी हो, किसी भी मंजिल तक पहुंचा देगी। इसे देखने से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। सामने क्या मिलता है, ये वाला हेडलैम्प सेटअप कुछ अलग अंदाज में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ ढूंढना शुरू करेंगे कि भैया चीज़ें किस तरीके से दी गई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये प्रोडक्शन रेडी है प्रोडक्ट, और ये बहुत जल्द, मतलब साल 2026 के शुरुआत में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 90-90-19 का ये कुछ इस तरीके का टाइम मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। स्पोक यहाँ पर इस तरीके से दिए गए हैं, जैसे कि आपने बहुत सारी मोटरसाइकिलों में देखा होगा। ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है। और यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं काफ़ी परफेक्टली आपको इसमें समझ में आएंगी। और ये शॉक वेव आपको कहीं से भी शॉक दे सकती है। क्यों बोल रहा हूँ, चलिए कुछ और चीज़ें दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। सामने और समझ लीजिए, यहाँ पर आपको वाइजर वगैरह कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर ये मडगार्ड, मतलब नीचे से उतरेगा। हालांकि एसेसरीज के यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलने वाले हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे साइड में जो जिस तरीके के ग्राफिक्स इन्होंने यूज़ किए हैं, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट, शॉक वेव और इस तरीके से जाता हुआ अंदाज। और यहाँ पर इनका बैटरी पैक प्लेस किया गया है। बैटरी पैक यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये आपको जो मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है कुछ इस तरीके से, इस अंदाज में मिलेगा। पीछे चले आइए और ये आपको दिख जाएगा। अभी ये दिख रहा है कि सिर्फ राइडर एक बंदा चलाएगा, लेकिन इस पर पिलियन भी हो सकता है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। और चार्जिंग वगैरह और वहाँ से मिल सकता है। जब आप हम इसे राइड करेंगे कभी, तो सारी डिटेल आपको बताएंगे। सीट वगैरह इस तरीके से दी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं टेल लैम्प कुछ इस अंदाज में मिलेगा। और रियर वाला जो टायर यहाँ पर आपको मिलता है, जो इसमें लगाया है इन्होंने,
ये अगर देखेंगे तो ये आपको मिलता है 110, 90, 17 का, और यहाँ पर ये अंदाज काफ़ी अच्छा लगने वाला है जिस तरीके से इसे यहाँ पर इन्होंने प्लेस किया हुआ है। तो अगर आप मोटरसाइकिल सेगमेंट में झांक कर देखेंगे तो जो पेट्रोल वाली आपने मोटरसाइकिलें वहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बहुत सारी मोटरसाइकिलें जो कि आइकॉनिक RX 100 वगैरह की याद दिलाती है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पर आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो कई सारे, मतलब आप देख सकते हैं मोबाइल माओ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं। ये हैंडल बार का पोजीशन देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं अल्ट्रा वायलेट के पहले भी जब मार्क 2 को चलाया तो बताया था कि किस तरीके से चलाने में है, और ये चीज़ें आपको 100% कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बहुत स्वीट एंड शॉर्ट रखा गया है इस मोटरसाइकिल को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिज़ाइन जो वेट बता रहा है वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। तो भैया अगर आपको चाहिए कि मोटरसाइकिल बुक कर लें तो प्री बुकिंग इसकी शुरू है 999 रुपये देके प्री बुक कर लीजिएगा। ऐप पे जाइएगा, अल्ट्रा वायलेट वेबसाइट पर जाएंगे, वहीं से पूरी बुकिंग डन हो जाएगी और 2026 में ये मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसको बुक करवा रहे हैं क्योंकि जो उन्हें पसंद है फन एडवेंचर मोटरसाइकिल से, उनको ये 100% अच्छी लगने वाली है। रेंज वगैरह परफेक्ट है, ये ऑलरेडी आपने वीडियो में देख लिया है। अब यहाँ पर जो कंपनी के CEO हैं, जो फाउंडर हैं, नारायण सुब्रमण्यम, उनकी भी सुन लीजिए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बताया है और एक अच्छे अंदाज में, मतलब एक जोश क्या होता है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जो जिद है वो बर्बाद करती है और जो शालीनता है वो आगे बढ़ाती है। और यहाँ पर एक साथ दो कंपनियां रखिएगा, ओला और अल्ट्रा वायलेट। जितनी शालीनता आपको अल्ट्रा वायलेट में नजर आएगी उतनी ही उग्रता ओला में आपको दिखाई पड़ेगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ओला के मार्केट शेयर 50 रुपये के आसपास आ गए। भगवान करें कि इनके मार्केट शेयर बढ़े, किसी की नौकरी ना जाए, क्योंकि हमारा मकसद हमेशा पॉजिटिविटी वाला होता है। और मैं यहीं पर ये बोलना चाहूँगा कि कंपनी को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और लोगों की सुनना चाहिए, क्योंकि कस्टमर भगवान है। अगर आप उसकी नहीं सुनेंगे तो शायद तरक्की नहीं मिलेगी। चलिए सीधे अल्ट्रा वायलेट पे आते हैं और सुनिए कि किसके लिए बनाया है नारायण ने इस मोटरसाइकिल और इस स्कूटर को। तो मेरे साथ इस समय अल्ट्रा वायलेट के CEO, फाउंडर बोल सकते हैं आप, नारायण जी हैं। नारायण भाई कैसे हैं आप? कांग्रेचुलेशंस। यस थैंक यू। किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, पहले इसके बारे में एक सवाल आपको। The ultraviolet shockwave is targeting people's entry into motorcycling from 18 to 24, 25. People that want a very fun urban riding vehicle which can do everyday home to college, home to office and back, and of course the weekend off-roading. That is what we've designed the shockwave for. क्या नंबर आप देख रहे हो शुरुआती टाइम में? So we've announced an introductory offer for the first 1,000 vehicles at a 1,49,000 price point. ओके, 40 देशों में आप जा रहे हो। हाँ। तो वहाँ पर क्या स्कोप आपको नजर आ रहा है और क्या यहाँ से एक नई शुरुआत होगी इंडिया में? Yes, I think आप देख रहे हो पूरा हमारा पोर्टफोलियो यहाँ है। परफॉर्मेंस ड्रिवन मोटरसाइकिल्स F77, लाइट वेट मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म, और आज हमने स्कूटर प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। एंड विद ऑल ऑफ दिस ग्लोबल मार्केट्स, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम यूरोप में अभी लॉन्च करेंगे, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये 4 देशों में हम दिस क्वार्टर वी विल लॉन्च द प्रोडक्ट्स। जो प्राइस पॉइंट है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, 1,20,000 रुपए का स्कूटर वो इलेक्ट्रिक में। इंट्रोडक्टरी प्राइस। यस। हाँ, सो कैसे मैनेज होगा, मतलब Yes. परफेक्ट है मतलब आएगा, आपको लगता है कि ये कंटिन्यू हो पाएगा हाँ। और परफेक्टली इसी प्राइस पे लोगों को मिल पाएगा? कोई ज़्यादा तो नहीं हो गया प्राइस में? नो, सो प्राइस हम 7-8 साल का R&D किया, सो पूरा टेक्नोलॉजी हमने इन हाउस डेवलप किया। मोस्ट अदर कंपनीज व्हेन दे outsource technology, margins keep adding up. So we are able to have a very aggressive introductory offer because we have control on the core technology in-house. जो इलेक्ट्रिक में उतरना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उन्हें नारायण का क्या मैसेज है? क्योंकि आप यंग हो, आपने बड़ा एक जर्नी शुरू किया है, दूर तक जाना है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा उनके लिए जो इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करना चाहते हैं? My message is there are a few good electric companies. Just go do a test ride. That will tell you a lot about what electric is capable of. And ultraviolet products are always going to be exciting, very, very futuristic design products, and that is what we are trying to build as a brand. थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। भारतीय बाजार में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल हैं, अगर उनके
चार्जिंग इंफ्रा की बात करेंगे तो मैं उसको कोई भी समस्या नहीं मानता हूं, क्योंकि स्कूटर इजीली घर पे चार्ज हो जाते हैं। लेकिन रेंज की अगर बात करेंगे तो रेंज वो वाला नहीं मिलता है जो क्लेम्ड रेंज होता है। आप अगर नॉर्मल चलाएंगे 60 की रफ्तार तक, हालांकि जिस तरीके से माइलेज आपको मिलता है, जैसी आपकी राइडिंग हैबिट होती है, स्टाइल होता है, उसी तरीके से आपको माइलेज मिलता है, उसी पर निर्भर करता है आपकी राइडिंग स्टाइल पर। और वही सब कुछ निर्भर करता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी किस तरीके से आप चला रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप नॉर्मल सड़क पर चला रहे हैं जहाँ पर भगाने का मौका नहीं मिलता है तो नॉर्मल मोड में रखिएगा, इको मोड पे चलाइएगा, आपको रेंज अच्छा देके चली जाएगी। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो रेंज लोग ऑफर कर रहे हैं, चाहे जिस कंपनी का नाम ले लें, चाहे बड़ी कंपनियों का नाम ले लें या फिर ओला एथर का नाम ले लें, इसके अलावा भी जितनी भी कंपनियाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा रायता फैला है इलेक्ट्रिक कंपनियों में जहाँ पर आपको ढेर सारे प्रोडक्ट्स स्कूटर में देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ आपको स्कैम भी नजर आएगा। इस वजह से हमारे चैनल पर जो आप वीडियोस देखते हैं हम थोड़ा लिमिटेड रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कोशिश करते हैं अवॉइड करें। जहाँ पर आपको भरोसा ना दिखे उन वीडियोस को हम बनाते भी नहीं। यहाँ पर अभी क्या हुआ है, जो रेंज का क्लेम रेंज है उसके अगर 70% 60% तक कोई नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब धोखा है। पर जिस तरीके से अल्ट्रा वायलेट के, क्योंकि इनके F77 Mark II को भी हमने टेस्ट किया था, लाजवाब बाइक, लाजवाब प्रोडक्ट, मस्त वाले फीचर्स, तो इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो भी लाजवाब हैं। जो रेंज दिख रही है इसको टेस्ट करेंगे, अगर 265 की रेंज इनके स्कूटर पे मिल रहा है और इस मोटरसाइकिल पे 165 का रेंज मिल रहा है, तो मान के चलिए ओला, एथर, टीवीएस के जितने इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं और जितने और आ रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के स्कूटर, उनके लिए खतरा उत्पन्न कर देगी ये अल्ट्रा वायलेट। और क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लग रहा है कि जो ये यंग माइंड से ये कंपनी बनी है, जिस तरीके शालीनता से ये काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदल कर रख देंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आपकी बारी है कमेंट करके बताने की कि आपका ओला स्कूटर कितनी रेंज देता है और भैया आपका टीवीएस कितनी रेंज देता है, और वो भैया सुनो, जो आप ये चेतक चला रहे हो इससे कितना रेंज मिल रहा है। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं अपने इन स्कूटर्स के साथ में जो इलेक्ट्रिक वाले चलाते हैं और साझा करना चाहते हैं फीडबैक, तो आप सभी का स्वागत है पावर ऑन व्हील पर। क्या करना है, सीधे poweronwheel1@gmail.com, यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा भी है, इस पर मेल करिए अपना डिटेल, हम आपसे मिलने आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।